आपका वो डिसिप्लिन ही नहीं है टेस्ट में। रहू बाकी टीमों की क्या बात करें, हम सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात भी करें, और जितना एज ग्रोइंग अप मैंने देखा है, जो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर होता है मिडिल ऑर्डर का, वो तो एंजॉय करता है टेल के साथ खेलना और खिलाना। ये आखिरी एग्जाम्पल हमें यूनुस खान की मिलती है, उसके बाद तो फिर आपको वो चीज़ दिख ही नहीं रही है ना। अभी आपने सलमान अली आगा की बात की, रिसेंटली वो ये काम करते रहे हैं कि वो टेल के साथ खेल लेते हैं। अदरवाइज मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं देता जो कॉन्फिडेंट हो, खुद भी रन करे और टेल से भी रन करवाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसकी बेसिक वजह कि जब आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग था, उसकी बेसिक वजह थी स्ट्रांग होने की। क्योंकि आप अगर ज़हीर अब्बास से पाकिस्तान की स्टोरी शुरू करें और अभी तक आए आप यूनुस खान तक, तो उसके बाद सलमान अली आगा भी बहुत हद तक उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया मिडिल ऑर्डर में। तो इनको अगर आप जो पहले टॉप के हैं उनकी देखें फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, किसी के 100 फर्स्ट क्लास मैचेस है, किसी को 150 है, वो रेपिटेटिवली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, टेल को किस तरीके से साथ लेके चलना है और मुश्किल कंडीशन से अपनी टीम को कैसे बाहर निकालना है। मगर ये पिछले मैं 5-6 साल से काफी अरसे से देख रहा हूँ कि ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग का जो कल्चर है मिडिल ऑर्डर में और नीचे, उसने तबाह किया हुआ असल में पाकिस्तान की क्रिकेट को। कि जब आपके पीछे कोई बैग में रन्स नहीं होते, आपके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने कोई 50-60-100 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले होते और वहां पे आपने 3-4 सीजन में पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप स्कोर नहीं किया होता, तो आपको स्ट्रेट अवे लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ये मुझे पसंद है, ये फलाने सेलेक्टर को पसंद है, ये फलाने चीफ सेलेक्टर को पसंद है, ये फलाने रीजन का, उसको टीम में ले आओ। तो जब वो आते हैं तो फिर काम खराब होता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है सिचुएशन को टैकल कैसे करना। वो नामों पे और लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आते हैं और उस तरह पाकिस्तान की सारी जो पोजीशन है उसको डामाडोल कर देते हैं। अच्छा, रिजवान इज सच अ सीजन कैंपेनर, इतने अरसे से खेल रहे हैं और अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं है, उनके एवरेजेस बड़े कमाल के जा रहे हैं इस वक्त टेस्ट में। लेकिन क्यों वो टेल के साथ इस तरह से नहीं खेल पाते? क्या शॉट्स की कमी है उनके पास? ये उनका एक हैंडीकैप बन जाता है? व्हाट इज द रीज़न? देखिए, रिजवान के बारे में आप इसलिए कोई ज्यादा उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पाकिस्तान के पास प्लेयर है जिनकी 45 प्लस एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, तो और उसके बाद कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है वो, तो उनको आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं कि, और मगर उन पे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है कि आप पाकिस्तान के मोस्ट सीजनल प्लेयर है, आपने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिकेट खेली है, सर्व किया हुआ, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपकी टीम 9वें-10वें नंबर पे जा चुकी है तो वहां से फिर इसको उठाना किसने, इसको ऊपर किससे लेकर जाना। ज़रा आप नए प्लेयर पर तो नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते कि कल आप किसी नए प्लेयर को फर्स्ट क्लास से लाएंगे टीम के अंदर तो वो आपको एकदम 10वीं पोजीशन से आपको 5वीं पे ले जाएगा। तो ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, जो आपका ये शान मसूद है, इमामुल हक है, जिनको काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान टीम के साथ है, रिजवान है, कि इन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट में बेताशा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये अब इनको शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को नीचे नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि सामने आके फ्रंट से लीड करके पाकिस्तान क्रिकेट को अपलिफ्ट करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, अगर पाकिस्तान इनकी होते हुए 9वें या 10वें रैंकिंग पे नीचे जा रहा, तो फिर आप जगह छोड़ें, फिर नए लड़कों को चांसेस दें और खाली करके थैंक यू करें और किसी और तरफ जाएं। प्रॉब्लम रऊफ इज दैट कि हम बात तो कर लेते हैं नए लड़कों की, लेकिन वही आपकी वाली बात ना कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन 4-डे क्रिकेट। आप यहाँ पे इतना इस पे ध्यान ही नहीं देते कि आपके पास ऑप्शंस की कमी हो रही है, टैलेंट की कमी नहीं है, ऑप्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा। कि आप जिसकी बात करते हैं उसने किसी ने 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले होंगे, किसी ने 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले होंगे, फिर हम ही कह रहे होंगे कि हम टू अर्ली ले आए। तो यहाँ तो ऑप्शन का एक मसला हो रहा है ना। मुझे जितना याद पड़ता है, अगर पाकिस्तान कभी 200 पे 3 या 200 पे 4 होता था तो फिर 450-500 पे ही जाता था। ये थोड़ी होता था कि आप 197 फॉर 3 से आप 282 पर ऑल आउट हो गए। देखिए, बिल्कुल ये ऐसा होगा, और मैं पिछले 8-10 साल से यही देख रहा हूँ कि जब से PSL शुरू हुई है तो जो आपके सिलेक्टर्स बनते हैं, जो आपके नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आपके लोग फायज हैं, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपमेंट का काम करें, पाकिस्तान को लड़के स्टैब्लिश करके दें, डोमेस्टिक में लड़कों का काम करके दें, वो क्या करते हैं, आप अगर वो कोई अच्छा बैट्समैन जिसकी टेक्निक अच्छी है उसको देखते हैं तो उसको फिर वो ओबलाइज कर देते हैं, अपनी जो आपकी फ्रेंचाइज की टीम होती है PSL की, उसमें लेकर चले जाते हैं। तो फिर एक टोटल माइंड ही शिफ्ट हो जाता है बच्चे का, कि बजाय कि वो फर्स्ट क्लास के 10-11 मैच खेले 3 महीने में, जिसमें उसको 2 लाख रुपए वहां पे मिलेगा पूरे सीजन का, जिसमें वो एक बैट भी नहीं खरीद सकता, और वहां से जब वो देखेगा मैं फ्रेंचाइज में मैं 10 दिन के अंदर मैं 2-3-4 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ,
तो वो कौन बच्चा फिर वहाँ पे जाके अपनी टेक्निक पे वापस जाके काम करेगा? वो फिर जिसकी टेक्निक अच्छी है वो भी दोबारा स्लॉगिंग पे चला जाएगा, हार्ड हिटिंग पे चला जाएगा। तो ये माइंडसेट डाला बेसिकली किसने है? वही लोगों ने डाला है जो हेल्थ ऑफ अफेयर्स पर फायद रहे हैं पिछले 5-6 साल से और अभी करंटली है। तो ये बेसिकली तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए कि आपके पास क्यों टेक्निकली साउंड प्लेयर्स नहीं है, मिडिल ऑर्डर्स आपके पास क्यों नहीं है। लेकिन अब जो ये बातें हो रही हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी जाएगी और 4 डे खेलना इम्पॉर्टेंट होगा और अब कॉन्ट्रैक्ट्स इस हिसाब से बनेंगे और अलग करने की कोशिश किए जाएंगे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके, क्या ये आपको लगता है कि सिर्फ बातें हैं या इस पे काम होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या इससे फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ क्या होती है कि यही लोग हैं जो पिछले 10-15 साल से सिस्टम को रन कर रहे थे। पहले ये अपने जो फेलियर्स हैं उन पे माफी मांगे कौम से सामने आके कि हमसे ये ब्लंडर हुए हैं, हमने ये गलती की है, हमसे पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का ढांचा है उसको बर्बाद करने में हमारा मरकजी किरदार रहा है। तो उसके बाद फिर आके अपना नया एक रोड मैप दे कि हम अब ये करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमें तो क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 1 साल के बाद ये सिस्टम चलेगा कि नहीं सच चलेगा। मैं तो हर साल देख रहा हूँ, हर साल आपके डोमेस्टिक का सिस्टम चेंज हो जाता है, हर साल आपके रीजन का सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका अंडर 19 सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका डिपार्टमेंटल सिस्टम चेंज हो जाता है। दुनिया में कहीं नहीं होता हर साल तब्दील। हाँ बिल्कुल, और ये इस तरीके से चल रहा है। तो पहले देखिए, सबसे पहले आप अपनी गलती पे माफी मांगे और उसके बाद फिर कहें कि रोड मैप दें अगले 5 साल का या 10 साल का, कि हमने ये सिस्टम बनाया है, हमने ये सिस्टम फलाने की मुशावरत से बनाया है, इसमें सारे स्टेक होल्डर साथ शामिल हैं, इसमें ये क्रिकेट की भलाई होगी, ये वेलफेयर होगी। आप पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट को हम इस पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं कि वर्क लोड मैनेजमेंट प्लेयर्स की इस तरह करना चाह रहे हैं, फिजिकल फिटनेस इस तरह करना चाह रहे हैं। तो हर प्लेयर का पेरिडाइजेशन प्लान सामने ला कर दें कि हमारे प्लेयर की जो फिजिकल फिटनेस है उसको इन पैरामीटर पर जांचेंगे हम। और फिर जो टेक्निकल पार्ट्स हैं जो पिछले 15-20 पास बॉलर आपके सिस्टम से आउट हुए हैं इंजरी की वजह से, हमसे ये गलतियां आई हैं, इस वजह से वो आउट हुए हैं, इस वजह से उनके कैरियर खत्म हुए हैं, और जो करंट है हम उन पर ये काम करेंगे तो फिर कुछ समझ आएगी, अदरवाइज तो आप बातें ही कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़ा पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ आते हैं और फिर अब हमें यहाँ से जाना क्या है उस पर आपसे फाइनल थॉट्स लेंगे। खुर्रम शहजाद का कहना था कि जो विकेट पर बॉल मिली और हमारा प्लान था अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कराने का, यहाँ पे बैटिंग भी हो रही थी, जब आएंगे वापस तो अच्छे रन्स बनाने की बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। खुर्रम का क्या कहना था, ये आपको पहले वो दिखाते हैं। बॉलिंग के लिए अभी भी इसमें जो भी राइट एरिया में हिट करते हैं तो काफ़ी हेल्प है बॉलिंग के लिए। तो आज हमने सेकंड इनिंग में स्पेशली कोशिश की है एज ए बॉलिंग यूनिट हम राइट एरिया हिट करें, मैक्सिमम स्टंप्स में फिनिश करें। जो राइट एरिया में बॉल हो रहा है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है बैटर को, बाकी उसमें रन्स भी हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह जब हम बैटिंग के लिए आएंगे तो हम अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। 2 for 36 खुर्रम शहजाद के फिगर्स और 3 for 14 मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने भी अच्छी कराई है। जिस तरह की लिमिटेड और वन डायमेंशनल सी बॉलिंग लगती है, आपके पास पेस की कमी है, उस हिसाब से देखते हुए 126 for 7 अच्छा रोका है। क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल सही बात की है कि आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल बॉलिंग की है पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर में। स्पेशली जो पहली इनिंग थी उसमें जिस तरह सेकंड स्पेल किया है मोहम्मद अली ने, उसने आउट क्लास किया वेस्ट इंडीज टीम को और एक्सेप्शनल बॉलिंग की, और लग रहा था कि वेस्ट इंडीज से आज 400 रन करेगी, मगर 311 रन से उन्होंने आउट किया। मगर अब जो सेकंड इनिंग है उसमें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है पाकिस्तान के चारों बॉलर्स ने, स्पेशली अब्बास से जो शुरू किया था, फिर खुर्रम ने, और उसके बाद मोहम्मद अली ने और आमिर ने, तीनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और देखें कि 127 पे अगर किसी टीम की आप 7 विकेटें ले लें तो इससे अच्छी बॉलिंग और क्या हो सकती है। मगर अब जो पाकिस्तान को कास्ट करेगी वो 30 रन की जो पाकिस्तान ने लीड दी हुई है और 155 पे जो सिचुएशन पहुंची हुई है, अगर इसमें 35-40 रन और ऐड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल भी था। कैमर रोज जो है वो 5 पर खेल रहे हैं, शमार जोसेफ जो है वो 22 पर खेल रहे हैं, 126 for 7 स्कोर है, यानी कि ओवरऑल लीड इज 155। मैं तो ये 180 पे भी समझ रहा हूँ कि मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत संभल के बैटिंग करना होगी। आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ तक रोक सकता है इनको? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो शमार जोसेफ है उनकी जो विकेट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी, क्योंकि इनको मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप टियर बॉलिंग है उसके खिलाफ इन्होंने 60 रन की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, और ना सिर्फ मैच बचा लिया था बल्कि उसके बाद जो बॉलिंग का स्पेल इन्होंने किया था वो आउटस्टैंडिंग था। तो ये एक ऐसा बॉलर है और एक ऐसा प्लेयर है वेस्ट इंडीज टीम में कि ये जो पूरी टीम है उसको एनर्जी भी देता है, उसको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ये बूस्ट अप देता है। तो इसकी विकेट बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है कि क्रूशियल होगी। अगर पाकिस्तान इनको आउट करने में कामयाब होता है
तो फिर पाकिस्तान के साथ पास एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा चांस होगा इस टेस्ट मैच को जीतने बहुत का। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे, अपने ओपिनियन हमारे साथ रहे थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फाइनल थॉट्स यही है कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द आउट करना है, क्योंकि आखिरी बारी में बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। चांस पाकिस्तान के पास जीत का पूरा है। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।